मैम, गृह विज्ञान के बारे में थोड़ा विस्तृत रूप से बताइए, क्योंकि लोगों को लगता है कि गृह विज्ञान में सिर्फ खाना ये सब बनाना ही बताया जाता है। देखिए, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि गृह विज्ञान की पढ़ाई करीब 6-7 डिकेड पहले से शुरुआत हुई है। तो उस समय ठीक था, जो एरिस्टोक्रेट ग्रुप की लड़कियां होती हैं, शिक्षा का अभाव था उस समय था, जो इसी उद्देश्य से शुरू हुआ था। जो ऊंचे घराने की लड़कियां हैं उनको इस तरह से तैयार किया जाए जो वो घर को, समाज को, परिवार को एक अच्छे तरह से, एक शिक्षित महिला की तरह से वो आगे बढ़ा सकें। क्योंकि ये तो सच्चाई है, जो घर जो है वो एक यूनिट है, समाज का एक यूनिट है, और समाज का विकास तभी संभव है जबकि घर का प्रॉपर तरीके से विकास हो। तो समय के साथ साथ जो हमारे चुनौतियां बढ़ती गई, महिलाओं की चुनौतियां बढ़ती गई, समाज की चुनौतियां बढ़ती गई, उसके साथ साथ ये गृह विज्ञान जो विषय है इसमें बहुत सारे बदलाव लाए गए। और आज के परिप्रेक्ष्य में जो गृह विज्ञान है वो कंप्लीट ऐसा विज्ञान है जो कि हम वैज्ञानिक तरीके से हम घर को और समाज को, हमारे जो कम्युनिटी हैं उनको हम कैसे वैज्ञानिक तरीके से हम लोगों का जो लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड को, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ हम समाज को कैसे दे सकें, ये सारी चीज़ें गृह विज्ञान कवर करता है। तो हम गृह विज्ञान के जरिए लड़कियों को आत्मनिर्भर कैसे बना सकते हैं? गृह विज्ञान आप जब विस्तृत जानेंगे तो गृह विज्ञान में 5 विषय है जिसके के तहत हम लड़कियों को शिक्षा देते हैं। जिस विषय में कह लीजिए जैसे कि खाद्य एवं पोषण विभाग है एक हमारा, जिसको कि फूड्स एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट कहते हैं। उसी तरह हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, टेक्सटाइल एंड एपरल डिज़ाइनिंग है, और फिर हमारा फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट है, होम साइंस एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट है। ये सारे विभाग से, और इसके साथ साथ सारे बेसिक सब्जेक्ट्स जो हैं विज्ञान के वो, और जो आज के समय में जो ज़रूरत है कंप्यूटर साइंस और भी साइंस जो है बेसिक साइंसेस, वो सारे की शिक्षा के द्वारा हम उनको बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। आप देखेंगे जो कोई भी प्रोग्राम है, वेलफेयर प्रोग्राम कुछ भी है, तो उसमें हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, काहे कि ह्यूमन हमारा रिसोर्स जो है, फैमिली ह्यूमन रिसोर्स हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है कहीं भी विकसित के लिए। देखिए, अभी पूरे हम टेक्नोलॉजी पे सिर्फ ध्यान दे रहे हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग है या इन सारी चीज़ों को, लेकिन जब तक कि हम गृह विज्ञान विषय को के गहराई से या उसकी उपयोगिता को हम नहीं समझेंगे। अभी देखिए समाज में कितना फ्रस्ट्रेशन है, कितने हम पर कैपिटा इनकम की बातें कर रहे हैं, लेकिन पर कैपिटा हैप्पीनेस कैसे लाया जाए, इसके लिए आपको बैक होम साइंस में आना होगा, और तभी जाकर के हम इनकम बढ़ा ले रहे हैं। लेकिन हमारे समाज में आए दिन सुसाइड हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन हो रहे हैं, घर फैमिली ब्रेक कर रही हैं, बच्चे रास्ते से भटक रहे हैं। ये सारे विषय को कैसे हम सही तरीके से हर चीज़ को लेकर के एक समाज को हम आगे बढ़ा सकें, वो सारे दायित्व हम होम साइंस से ले रहे हैं। और हमारी लड़कियां जैसे ग्रेजुएशन कर रही हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और बहुत सारे ज़रूरत है अभी सरकार को इस पे ध्यान देने की। जैसे कि बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम देखेंगे, बहुत सारे न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रोग्राम देखेंगे, उसमें जो डिग्री रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी है, उसमें होम साइंस को सरकार ने नहीं अभी तक कंसीडर किया है, जिसके के लिए हम लोग काफ़ी प्रयत्नशील है। जो नहीं, आप जब तक कि होम साइंस को, जबकि हम उनको टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, हम उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सारे प्रोग्राम रन करने के लिए होम साइंस सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आप देखेंगे जो उनको ट्रेनिंग के लिए हमारे यहाँ भेजा जाता है, और एक होम साइंस से हम उनको शिक्षित करने के बाद वो हम उनको फील्ड में भेजते हैं। तो हमारा गवर्नमेंट से कई प्लेटफॉर्म पे हमने उनको रिक्वेस्ट किया है, जो देखिए हमारे यहाँ जो आते हैं, जैसे कि आपकी है CDPOs हैं, लेडी सुपरवाइजर्स हैं, जो कि वो डिलीवरी करती हैं सर्विस का हमारे न्यूट्रिशन से रिलेटेड, जो कि बच्चों में कैसे खान पान होना चाहिए, महिलाओं को स्वास्थ्य में कैसे सुधार होना चाहिए, उसके लिए हम उनको ट्रेंड करते हैं। लेकिन आपने कहीं हमारे सब्जेक्ट को हम होम साइंस से आप
एलिजिबिलिटी रखिए, जो गृह विज्ञान की छात्राएं ही होनी चाहिए जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हो इस कार्य के लिए। हमारे पास स्टूडेंट भी हैं, स्टूडेंट भी आ रही हैं। तो ये जब तक कि सरकार एक पॉलिटिकल विल नहीं होगा और गवर्नमेंट का उस पर स्ट्रांगली रिकमेंडेशन नहीं होगा, तब तक बहुत मुश्किल है जो सारे इफ़ेक्टिवली सारे प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन हो सके। तो ये है। फिर हमारे जॉब की जहाँ तक बात है तो टीचिंग में है, रिसर्च में है, एक्सटेंशन में है। आपको पता होगा जिले मतलब राज्य के हर ज़िले में एक KVK हुआ करते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र। और उस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने के लिए, जैसे कि हमने बोला, जो फॉर बेटर फैमिली लिविंग, कितना भी हम उपज कर लें, कृषि वैज्ञानिक कितना भी कुछ कर ले, लेकिन जब तक उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगा, लोगों के विकास में, लोगों का अच्छी तरह से ज़िंदगी जीने के लिए होम साइंस फील्ड बहुत ज़रूरी है। और इसलिए हर एक KVK में होम साइंस का पद बहुत अवश्य ही आप देखेंगे, चाहे भारत के हर राज्यों में आप देखेंगे KVK है। और कोई दूसरा पोस्ट कभी कभी मिस भी करता है, जो नहीं यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है, थ्रस्ट एरिया नहीं है, तो उस पद को वो लोग मिस भी किया। लेकिन होम साइंस की ज़रूरत हर जगह ICAR ने समझा है और हर KVK में होम साइंस का पद है। आपकी यूनिवर्सिटी में गृह विज्ञान को लेकर क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं? देखिए, हमारा यूनिवर्सिटी तो 3 बातों को लेकर के मुख्यतः काम कर रहा है, जैसे कि टीचिंग, रिसर्च और एक्सटेंशन। तो तीनों में ही हमारा जो गृह विज्ञान महाविद्यालय है, तीनों में ही बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। रिसर्च प्रोजेक्ट भी हमारे यहाँ काफ़ी है जो कि एक्सटर्नली फंडेड है, बाहर से बहुत सारे हमने सपोर्ट किया है। हमारा अभी हाल फिलहाल हमने MAU साइन किया है यूनिसेफ के साथ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारे साथ मिल कर के काम करना चाह रहे हैं, पूरे इस क्षेत्र में काम करना चाह रहे हैं। हमारे वर्क को देकर के वो इतना ज़्यादा प्रभावित हुए, बोल रहे थे जो हम आपका मतलब एक लीड सेंटर बना करके हम पूरे भारतवर्ष में चाहेंगे जो ये एक लीड सेंटर हो, और हम और राज्यों में भी इस तरह का प्रोग्राम चलाएं जो कि जिसका कि लीड आप लोग करें। तो इस तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं। आखिर में कुछ मैसेज लड़कियों और महिलाओं के लिए? वो एक निर्भय होकर के आगे बढ़े, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े, और लेकिन अपना जो एक दायरा है, जो अपना उस दायरे के अंदर में वो आगे बढ़े। बहुत बार होता है, बहुत सारी ऐसी भी घटनाएं सुनने को मिलती हैं जो महिलाओं ने अपना जो एक गरिमा है उसको पार किया। वो प्लीज़ पार, कितनी भी कठिनाइयाँ हैं, उस गरिमा के अंदर में रह करके विकास करें। महिलाएं क्या सोच का प्रभाव समाज पर पड़ेगा, क्योंकि महिलाएं ही वो है जो कि एक बच्चे को ट्रेन करके बड़े बनाती हैं, और उस बालक में इस तरह का संस्कार का बीजारोपण करें जो वो हर महिलाओं की इज्जत करना सीखे, समाज की हर महिलाओं का। चलिए, थैंक यू मैम।